हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके जीएस से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है। इन चारों ऑप्शन में से प्रथम कौन सी जो है खेली जाती है टेनिस में ग्रैंड स्लैम, कौन सी प्रतिस्पर्धा का नाम है? फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है, या फिर विंबलडन है, या ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो होता है ये प्रतिवर्ष जो है टेनिस खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है। प्रतिवर्ष जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है खेला जाता है और ये जो है ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं में प्रथम जो है होती है। कौन सी होती है? प्रथम स्थान पर कौन सी होती है इसमें खेल में? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में जो है होती है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से जो है ये संबंधित है। ऐसा भी जो है प्रश्न पूछ सकता है पेपर में। आज का अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को, 15 जुलाई को, 18 जुलाई को, या फिर 11 जुलाई को? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका सी डी ऑप्शन जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को के भारत कितने वर्षों का सदस्य बना है? 3 वर्ष का, या फिर 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, या फिर 6 वर्ष का? तो यूनेस्को के जो भारत कितने वर्ष का सदस्य बना? 4 वर्ष का। कितने? 4 ईयर का जो सदस्य इसमें जो है कौन बना है? भारत जो है बना है। मैन कैंप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा, फिर एडोल्फ हिटलर के द्वारा, सिकंदर महान, या सर विंस्टन चर्चिल के द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है मैन कैंप से पुस्तक जो है पूछा जाता है पेपर में। पुस्तक से भी एक प्रश्न पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है। तो मैन कैंप पुरस्कार एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है मैन कैंप नामक पुस्तक लिखा गया है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रग्बी फुटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, या फिर टेबल टेनिस है? तो इसमें ये भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है खेल की चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो टेबल टेनिस होता है। क्या होता है? टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल होता है। ये भी पूछ सकता है भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। क्या है? हॉकी है। और क्रिकेट जो है किसका राष्ट्रीय खेल है? तो ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट होता है। तो इस प्रकार से भी जो है प्रश्न पूछ सकता है। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से है, टेबल टेनिस से है, मुक्केबाजी से है? तो एसेज शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से जो है एसेज शब्द जो है संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1984 में, 1986 में, 1988 में? तो कब हुई थी? नाबार्ड की जो स्थापना है 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना जो है हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? महादेवी वर्मा थी, सुमित्रा नंदन पंत, या हरिवंश राय बच्चन, या शंकर कुरूप जी थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? शंकर कुरूप जी थे। कौन थे? शंकर कुरूप जी जो थे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन से थे? शंकर कुरूप जी थे। पहला डी ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नंदलाल बोस का संबंध किससे है? चित्रकला से है, शास्त्रीय नृत्य से है, लेखक से है, राजनीतिकार से? तो इस प्रकार से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। या तो खेल से कोई किसी खिलाड़ी का नाम पूछ लिया जाएगा, कोई किससे संबंधित है, या तो किसी का भी नाम इस प्रकार से पूछ सकता है। तो नंदलाल बोस का संबंध किससे है? तो चित्रकला से। किससे है? चित्रकला से जो है नंदलाल बोस का जो है संबंध है। वो कौन है? एक चित्रकला जो है चित्रकार हैं। फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अरुंधति राय, शोभा डे, वी.एस. नायपॉल महोदय किसके द्वारा जो लिखा गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड जी हैं। कौन है? रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे।
सिरुई लिली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? केरल का है, मणिपुर का है, तेलंगाना का है, या चौथा ऑप्शन गुजरात का है? तो सिरुई लिली महोत्सव जो है किस कहाँ पे, मणिपुर का जो है, मणिपुर का जो है आयोजित किया गया। मणिपुर में जो है ये महोत्सव मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? सिरुई लिली महोत्सव। सिरुई लिली महोत्सव जो है मणिपुर में जो है मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो हर 12 वर्ष में। कब? जब पूर्ण कुंभ मेला जो होता है हर 12वें वर्ष में जो है इसका आयोजन किया जाता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 22 नवंबर, 21 मार्च, 21 जनवरी। तो 22 दिसंबर को जो है भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। लिंडन बी जॉनसन, जचरी टेलर, या जॉन क्विंसी एडम्स, या विलियम हावर्ड टापट। तो इसमें जो है विलियम हावर्ड टापट जो है वो यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वह जो थे एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भी, अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो है रह चुके हैं। और वह जो थे एक यूएस सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जो है कार्य जो है किया है। इन्होंने जो है यूएस के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ग में भी अध्यक्ष के रूप में वर्क किया है। तो विलियम हावर्ड टापट ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है रह चुके हैं। रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ? नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, या फिर डेनमार्क में है? तो इसका जो है नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में जो है रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय नीदरलैंड में। नीदरलैंड में जो इसका मुख्यालय है। लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कोंकणी है, कन्नड़ है, या फिर मलयालम है, मराठी है? तो लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा जो है सबसे अधिक जो भाषा मलयालम बोली जाती है। कौन सी भाषा? लक्षद्वीप के अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं। मलयालम जो लैंग्वेज है इसका प्रयोग जो है सबसे अधिक जो है कौन करते हैं? लक्षद्वीप के अधिकांश लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य? एक भी कुछ जो है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं मौजूद थे, इसलिए ना 2 होगा, ना 1 होगा, ना 3 होगा। जो ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन, डी ऑप्शन, वही राइट हो जाएगा। यानी एक भी सदस्य भारतीय साइमन कमीशन में जो है भारतीय सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तिरुवरूर और अंजता के दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी जो मौजूद थे? मुगल कालीन थे, राजस्थानी थे, या फिर भित्ति थे, मधुबनी थे? तो तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर जो है भित्ति के चित्रकारी मौजूद थे। किसके चित्रकारी? भित्ति के जो है चित्रकारी उसमें जो है मौजूद थे। ऑप्शन नंबर सी जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ पर जो स्थित है? त्रिपुरा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है त्रिपुरा राज्य में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पर चलेंगे। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में, या फिर असम में? तो गारो जो है पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? तो मेघालय राज्य में स्थित हैं। कहाँ पे? मेघालय राज्य में जो है गारो पहाड़ियाँ जो है स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पर चलेंगे। ब्लेडा रेगिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश में स्थित है? आइसलैंड में है, न्यूजीलैंड में है, या पोलैंड में है, या ग्रीनलैंड में है? तो ब्लेडा रेगिस्तान पोलैंड में स्थित है। कहाँ पे? पोलैंड में जो है ब्लेडा रेगिस्तान पोलैंड में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? रूस में, इंग्लैंड में, जापान में, या फिर यूएसए में? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यूएसए में स्थित है। कहाँ पे? यूएसए में जो है विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है स्थित है, वाशिंगटन डीसी में। लिम्बा राम किस खेल से संबंधित? तीरंदाजी से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से, एथलेटिक्स से? तो लिम्बा राम किस खेल से संबंधित? तीरंदाजी से संबंधित है। किस खेल से? ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा तीरंदाजी से जो है संबंधित हैं लिम्बा राम जी। अगले प्रश्न पर चलेंगे।
दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1930 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? दांडी नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसिम्हादेव प्रथम था, नागभट्ट प्रथम था, हरिश्चंद्र थे या फिर हर्षवर्धन थे? तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? नामभट्ट प्रथम थे। बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नामभट्ट प्रथम जो थे वो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार राज्य में जो है स्थित है। बिहार राज्य में जो है चंपारण जो है वर्तमान में भारतीय राज्य बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी? रानी जेठमलानी या अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, एम फातिमा बीबी, लीला सेठ? तो इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है? तो एम फातिमा बीबी जो है सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी जी थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? इस ऑप्शन इसमें जो है सुनंदा भंडारे, फातिमा बीबी, लीला सेठ, अन्ना चांडे? तो भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन थी? लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? यानी विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री विश्व में किस देश की थी? इंग्लैंड की थी या भारत की थी, श्रीलंका की थी, इजराइल की थी? तो ये जो थी श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की जो है पहली विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश की जो है बनी थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क यूएसए में या हेग नीदरलैंड में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? हेग, नीदरलैंड के हेग में जो है स्थित है। कई बार ये जो है परीक्षाओं में पूछा गया कोई प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2001 में, 2005 में, 2004 में या फिर 2002 में? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित किया गया था। कब? 2005 ईस्वी में जो है इसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है, ओलंपिक खेल से, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है या फिर चौथा ऑप्शन इसका सिविल विमानन से? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया जाता है। VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स। तो वैल्यू एडिड टैक्स जो है वैट का फुल फॉर्म जो है होता है। फुल फॉर्म से भी जो है एक प्रश्न पूछा जाएगा। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु, केरल में या आंध्र प्रदेश में या फिर चौथा ऑप्शन है उड़ीसा में? तो कथकली नृत्य का जो आरंभ जो है केरल से हुआ। कहाँ पे? केरल राज्य में कथकली नृत्य का जो है उद्गम स्थान जो है माना जाता है, यानी केरल में जो है इसका उद्गम स्थान है। बागुयो शहर का पाइन सिटी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? फ्लोरिडा में है, ब्राज़ील में है या फिर फिलीपीन में है, बेल्जियम में है? तो कहाँ पे? फ्लोरिडा में है। वागुइयो शहर जो है पाइन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पाइन सिटी फ्लोरिडा शहर में जो देश में स्थित है। कहाँ पे? फ्लोरिडा में। नसाउ किस देश की राजधानी है? बाराबाडोस की है, बोत्सवाना की है या फिर वेलाइस की है, बहामास की है? तो इसमें जो नसाउ जो है बहामास की राजधानी है। किसकी? ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहामास की राजधानी जो है नसाउ की जो है राजधानी बहामास जो है। नसाउ किस देश की राजधानी? तो बहामास देश की राजधानी नसाउ है। आज का आखिरी प्रश्न है। डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो 1977 में किया गया था। कब? 1977 में इंग्लैंड की जो है रानी को भारत की महारानी जो है घोषित किया गया था। तो ये थी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।